वेलकम फ्रेंड्स। मझगांव डॉग मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली डिफेंस एवं शिप बिल्डिंग कंपनी है, जिसे हाल में ही 1070 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। मझगांव डॉग के शेयर ने निवेशकों को कुछ दिनों में 1000% से अधिक का रिटर्न दे दिया है। मझगांव डॉग शिप बिल्डर ने शेयर बाजार को जानकारी दी है कि उसने रक्षा मंत्रालय के साथ 14 फास्ट पेट्रोल वेसल के लिए एक ऑर्डर हासिल किया है। साल 1774 में मुंबई में स्थापित मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड भारत की एक बड़ी शिपयार्ड कंपनी है। शुरुआत में स्मॉल ड्राई डॉक से शुरुआत करने वाली मझगांव डॉक लिमिटेड अब दुनिया की दिग्गज शिप बिल्डिंग कंपनी बन चुकी है। घरेलू संस्थागत निवेशक मझगांव डॉक में लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। कंपनी के पास 37,500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर बुक मौजूद है। शेयर बाजार के निवेशकों को कुछ ही अवधि में मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली सतलुज जल विद्युत निगम को हाल में ही गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से 550 करोड़ रुपए का सोलर पावर प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है। सतलुज जल विद्युत निगम भारत सरकार के तहत कामकाज करने वाली मिनीरत्न कंपनी है, जो ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है। एसजेवीएन कंपनी 24 मई 1988 को भारत सरकार और हिमाचल सरकार के एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में स्थापित की गई थी। एक साल में ही सतलुज जल विद्युत निगम मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बन गई है। सतलुज जल विद्युत निगम ने 100 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए आई रिवर्स ऑक्शन में सफलता हासिल की है। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने यह बोली मंगाई थी। कंपनी ने 2.74 प्रति यूनिट के भाव पर यह सोलर पावर प्रोजेक्ट जीता है। कंपनी बिल्ड ऑन ऑपरेट बेसिस पर इस पावर प्रोजेक्ट को चलाएगी। पिछले सितंबर में सतलुज जल विद्युत निगम ने शेयर बाजार को सूचना दी थी कि उसने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है, जिसमें कई प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद ली जाएगी। सतलुज जल विद्युत निगम अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट और थर्मल जनरेशन प्रोजेक्ट पर कामकाज कर रही है, जो करीब 1.18 लाख करोड़ रुपए का है। स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर्स लिमिटेड ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में भंसाली इंजीनियरिंग पॉलिमर्स का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 40 करोड़ रुपए रहा। नतीजे के साथ कंपनी ने निवेशकों के लिए डिविडेंड का ऐलान किया। कंपनी ने 100% अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की। बोर्ड ने निवेशकों को तीसरे अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया। कंपनी ने ₹1 फेस वैल्यू शेयर पर ₹1 तीसरे अंतरिम देने की घोषणा की। कंपनी ने डिविडेंड के लिए 7 फरवरी 2024 रिकॉर्ड डेट तय की है। निवेशकों को 14 फरवरी 2024 तक डिविडेंड का भुगतान किया जाएगा। देश के दिग्गज निवेशक और डीमार्ट के मालिक राधाकिशन दमानी के पोर्टफोलियो में शामिल आडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड निवेशकों को डबल तोहफा दे सकता है। एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक आडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स बोर्ड बैठक में डिविडेंड और बोनस शेयर का ऐलान कर सकता है। कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 29 जनवरी 2024 को होने वाली है। आडवाणी होटल्स एंड रिसोर्ट्स ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी कि 29 जनवरी 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी। इस बैठक में 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के नतीजे जारी करने पर विचार होगा। इसके साथ ही बोर्ड अंतरिम डिविडेंड और बोनस शेयर को भी मंजूरी दी जा सकती है। इंडियन रेलवे के लिए कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को वीकेंड में करीब 56 करोड़ रुपए का ऑर्डर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को 122 बॉक्सनेचल वैगन्स और 2 ब्रेक वैन्स की सप्लाई करनी है। बीएसई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ओरिएंटल रेल इंफ्रा को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड से 55.77 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह एनटीपीसी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ओनरशिप वाली कंपनी है। इस ऑर्डर को 24 जनवरी 2025 तक पूरा करना है। आयरन एंड स्टील कंपनी रामा स्टील ट्यूब्स एक बार फिर अपने निवेशकों को बोनस का तोहफा देने जा रही है। एक्सचेंज की दी जानकारी के मुताबिक रामा स्टील के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। बता दें कि पिछले 7 वर्षों में यह तीसरा मौका है जब रामा स्टील अपने निवेशकों को बोनस शेयर दे रही है। एक्सचेंज के मुताबिक रामा स्टील ट्यूब्स 2:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करेगी, यानी कंपनी के एक शेयर पर निवेशकों को 2 बोनस शेयर मिलेंगे।
स्मॉल कैप कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड डेट तय की जाएगी और उचित समय पर एक्सचेंज को अलग से सूचित किया जाएगा। बता दें कि इससे पहले कंपनी ने मार्च 2016 में एक शेयर पर 4 बोनस शेयर और जनवरी 2023 में भी एक शेयर पर 4 मुफ्त शेयर जारी करने को मंजूरी दी थी। स्टील सीमलेस पाइप बनाने वाली दिग्गज कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस को वीकेंड में इंडियन ऑयल से बड़ा ऑर्डर मिला है। शेयर बाजार को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसे 116 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इंडियन ऑयल को जब जब इसकी जरूरत होगी तब इसकी सप्लाई की जाएगी। सीमलेस पाइप, कार्बन पाइप्स, हॉलो सेक्शन पाइप और वेल्डेड पाइप्स बनाने और बेचने वाली दिग्गज कंपनी है। 1985 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। 29 जनवरी यानी सोमवार को कंपनी Q3 रिजल्ट भी जारी करेगी। कंपनी का ऑर्डर बुक दमदार है। इससे पहले कंपनी को 187 करोड़ रुपए का ऑर्डर ONGC से मिला था। 30 सितंबर 2023 के आधार पर ऑर्डर बुक 1459 करोड़ रुपए का था। माइनिंग कंपनी संदूर मैंगनीज एंड आयर ओर्स ने अपने निवेशकों के लिए बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट तय कर दी है। स्मॉल कैप कंपनी ने निवेशकों के लिए 5:01 के रेशो में बोनस शेयर की घोषणा की थी। इसका मतलब शेयरधारकों को एक शेयर के बदले 5 बोनस शेयर मिलेंगे। बता दें कि संदूर मैंगनीज एक मल्टी गैर है और इसके स्टॉक ने सिर्फ 3 महीने में निवेशकों का पैसा डबल कर दिया है। एक्सचेंज को दी जानकारी के मुताबिक संदूर मैंगनीज एंड आयर ओर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 2 फरवरी 2024 फिक्स की है। कंपनी निवेशकों को एक शेयर के बदले 5 बोनस शेयर देगी। बोनस इक्विटी शेयर उन इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित किए जाएंगे जिनके नाम रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड रहेंगे। शेयर बाजार में बजट से पहले तगड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा, लेकिन नतीजों के दम पर स्टॉक एक्शन है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL ने भी दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर घटा है। यह 5,118 करोड़ रुपए से घटकर 529 करोड़ रुपए हो गया है। हालांकि कमजोर नतीजों के बावजूद शेयरहोल्डर्स के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकारी कंपनी Q3 के लिए डिविडेंड को मंजूरी दी है। एक्सचेंज फाइलिंग में HPCL ने बताया कि बोर्ड ने 10 रुपए के फेस वैल्यू पर 150% डिविडेंड को मंजूरी दी। इसके तहत निवेशकों को प्रति शेयर 15 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देगी। डिविडेंड के लिए बोर्ड ने रिकॉर्ड डेट भी फिक्स किया है, जो कि 7 फरवरी 2024 है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की रकम 23 फरवरी या फिर उससे पहले भुगतान की जाएगी। उपभोक्ता बिजली उत्पाद बनाने वाली कंपनी हैवेल्स इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में उसका इंटीग्रेटेड नेट प्रॉफिट 1.54% की मामूली बढ़ोतरी के साथ 287.91 करोड़ रुपए हो गया। नतीजे जारी करने साथ कंपनी निवेशकों को 300% अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया।